परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होने से, चीखने से, चिल्लाने से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती फिर तो सब लोग मिलकर यही करते हैं। ठंडे दिमाग से ना उस सिचुएशन को सॉल्व करना, क्योंकि हमने अपने आप उस परिस्थिति में डाल दिया। तो बोखल में सरक दिया, दूसरे क्या डालना। अब ऐसी परिस्थिति मान लो यहाँ अब आ ही गए, अब चीनी चलाने से क्या फायदा। ये हम सब ने 106 लोगों ने डिसाइड किया है ना कि हाँ भाई जो भी परिस्थिति सब साथ में रहेंगे, जो भी है। अब 5 बजे 10 बजे 20 बजे जो है सो है। अब यहाँ पे बस भगवान एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना, और उसका धैर्य ना खोए। हाँ, ये किसी किसी का छोटा धैर्य होता है, किसी किसी का बड़ा धैर्य होता है, पर हर स्थिति में हमें बस लगे रहना है। तो लगे रहने की शक्ति ना संगति से आती है। वो जो एसोसिएशन है ना, उससे वो पावर मिलता है कि लगे रहे। अकेला व्यक्ति लगे नहीं रह पाता, थोड़ा रहेगा तो वो जो नेगेटिव परिस्थिति है वो उसको ना डिस्टर्ब करता है। जैसे आप लोग हो तो मैं भी थोड़ी कथा कीर्तन कर रहा हूँ, नहीं रहते तो मैं कितना अकेले कितना पढ़ता, कितना सुनता, है ना। अब थोड़ा वहाँ बैठा, थोड़ा उनसे बातें की, थोड़ा आपसे बातें कैसे करके सुबह से शाम ऐसे 48 घंटे हो गए, नहीं लगभग 2 दिन हो गए, पता नहीं चला। इसी तरह 2 दिन क्या 10 दिन 1 महीना पता नहीं चला। इसलिए हर परिस्थिति में क्या है ना, भक्तों के साथ रखने का प्रयास करना है, ये आपके हाथ में है। वो जो परिस्थिति आएगी ना वो आपके हाथ में नहीं है। अभी हम लोग कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे जिसमें बताया गया कि नहीं वो 2 दिन पहले मैं क्लास दे रहा था, उसमें हम लोग थे ही नहीं गाना जाता, मैं बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि मैं फिर सर में क्लास दिया था, उसमें मैंने बताया था कि श्रम केवल नहीं, वो जो सावित्री माता जी घर में मैंने बोला था कि बने क्या क्या वो नाचो वृंदावन क्या है, बचाओ मत नहीं, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। तो हर को यही चाहता है, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, और गुरु के मार्गदर्शन में रहता है और गाता रहता है, फिर भी वो फंसाता है। श्री गुरु वैष्णव मजाई अमन, मजाई अमन। तो श्री गुरु वैष्णव के बीच में अपने मन को, लेकिन कई बार क्या होता है कि गुरु के बीच में रहते हुए भी ना हमारा मन मज नहीं पाता है। ये तो बेचारे चलो फैमिली में है, बाहर है, फंसे हुए हैं, गुरु के बीच में रहते हुए भी ना कुछ भक्त जो है बिदक जाते हैं। उनका क्या कहना है, तो सुखदेव गोस्वामी बताया 2 श्लोकों में बताते हैं, 2 कारण बताते हैं। एक बताते हैं अटैचमेंट और दूसरा बताते हैं ऑफेंसेस। अटैचमेंट और ऑफेंसेस ये 2 ऐसी बीमारी है कि भक्तों के बीच में रहने के बावजूद भी हमें ड्राई बना देता है। पेड़ पे रहते हुए कुछ पत्ते पीले पड़ जाते हैं ना, पोषण की कमी हो जाती है, पोषण के अपने आप को अलग कर लिया। तो अटैचमेंट किससे होता है, जैसे मान लो आप है मंदिर में, है भक्तों के साथ में और ध्यान लगा रहे हैं घर पे, घर की चिंता कर रही है, कर रहे हैं, वो करते, यहाँ रहते हुए यहाँ नहीं, तो वो है अटैचमेंट, तो एक आपको कमज़ोर कर देगा। और दूसरा बताते हैं ऑफेंसेस। ऑफेंसेस होता है जैसे कि श्रृंगी था ना, श्रृंगी उसने शराब दिया था, तो श्रृंगी पिताजी क्या नाम था, समी ऋषि, समी के गले में डाल दिया था उन्होंने। तो गलती परीक्षित महाराज ने एक ब्राह्मण के प्रति की, लेकिन बचाया भी एक ब्राह्मण ने, है कि नहीं। ब्राह्मण के प्रति गलती की लेकिन बचाने वाला भी ब्राह्मण ही था। उसी ब्राह्मण संगति ने बिगाड़ा और उसी ब्राह्मण संगति ने उनको बचा भी लिया। तो हम देखें तो भक्तों के साथ रहने से ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन यही भक्तों के साथ रहते रहते हम उस ऑफेंस से बाहर निकल भी सकते हैं। भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो और वीक पड़ जाते हैं। अटैचमेंट जैसे मान लिया तो भक्तों संग में आप तो संग में रहते हुए भी अटैचमेंट बाहर रहता है, उस अटैचमेंट को कैसे खत्म करें? वही मैं बता रहा हूँ, भक्तों संग में भी रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अटैचमेंट को पूरी नहीं। तो इसमें जो हम भक्तों के संग में रहे थे, अब यहाँ पे संघ का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संघ? संघ का मतलब जस्ट नॉट स्टेइंग इन अ बेस, खाली बेस में रहने को संघ नहीं कहते। संघ का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, उस भक्त के संपर्क में रहना जिसके संपर्क में रहने से आप इंस्पायर्ड महसूस करते हो। जैसे कि मान लीजिए हम लाडोसराय बेस में रह रहे हैं और सारे हमसे जूनियर हैं, ये हमारे इक्वल है, और आपको पोषण महसूस ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि यू नीड नेक्स्ट लेवल एसोसिएशन। जैसे मान लो अनंत राघव प्रभु है, मैंने उनको बोला कि भाई बस बहुत हो गया मेरे से, आगे बढ़ो, जितना आपको यहाँ लेना था ले लिया, अब आप महावन आओ। अब महावन गए हैं तो महावन में उनको नेक्स्ट लेवल एसोसिएशन मिल रहा है। यहाँ पे तो हमसे भी हमारा भी संग मिलता था उनको, लेकिन वहाँ गए हैं तो वहाँ पे मोहन प्रभु जी हैं, गुरु महाराज हैं और सन्यासी गण आते हैं। नाउ इज फीलिंग नेक्स्ट लेवल। तो एसोसिएशन का मतलब होता है कि ऐसा संघ जहाँ एक तो विचारों का आदान प्रदान हो, प्लस हम कुछ सीखने को मिले, कुछ इंस्पायरिंग हो। ये हमारा सेल्फ डिफाइंड एसोसिएशन नहीं हो सकता ना कि हम तो भक्तों के संग में रह रहे हैं। भक्तों के संग घर में भी रहते हैं, कई लोग भी माला करते हैं, तो वहाँ पे इंस्पिरेशन महसूस ही नहीं होता। लेकिन जैसे मान लो आप ट्रिप पे गए और वहाँ पे कुछ भक्तों को देखा, यार ये तो
जलवा नहीं करते, आदमी नहीं करते, ये तो हमेशा जब करते रहते हैं। ये हर परिस्थिति में सुबह उठ जाते हैं, ये करने मगर इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं तो देख के नहीं इंस्पिरेशन आता है, देख के मन करता है हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं इस यात्रा में अधिकांशतः चीज़ें जो है मोहन रूपो जी को स्मरण करके करता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ गया हूँ ना, तो देखता हूँ वो ट्रिप कैसे ले जाते हैं, कैसे इंगेज रखते हैं, कैसे इंगेज रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे शेड्यूल फॉलो करते हैं। मैं देखा कैसे वो जब स्थिति टाइट होती है तो कैसे डील करते हैं। तो वो एसोसिएशन मिला है तो उसका कहीं ना कहीं इम्प्रेशन है। अब वो इम्प्रेशन है तो आदमी थोड़ा हिम्मत करता है कि चलो ठीक है, इस ग्रुप को ले चलने का हम प्रयास करते हैं। ये एक के बाद एक दूसरा फोल्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा जिसमें कि अग्नि और विग्रह और वैष्णव इनके बारे में बताया जाता है कि बहुत नज़दीक भी नहीं जाना, बहुत दूर भी नहीं जाना। अब डर कब होता है, गड़बड़ कब होता है, जब हम उनके निजी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। जब हम निजी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे ना तो ऑफेंसेस होंगे, आप स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो नहीं होगा। मैं ये हमेशा याद करता हूँ बाल गोपाल को, आप जानते हो बाल गोपाल की खासियत क्या है कि जहाँ स्पिरिचुअल डिस्कशन किसी वैष्णव के मुख से होता है या गुणगान होता है ना, उनके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं और आकर के सुनते हैं। और जहाँ देखते हैं कि वही कोई डिवोटी कुछ पर्सनल लेवल का टॉक कर रहा है, कुछ मजाक कर रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, वो अचानक भी वहाँ से उसका लंबा काम कर रहा है। जैसे कछुआ होता है, जहाँ खतरा होता है तो अपने हाथ में भीतर कर लेता है, और जहाँ माहौल नॉर्मल होता है, गीता में भी बोला है क्या है ना, टू 2.5 व्यक्ति, तो जहाँ नॉर्मल होता है तो अपना खोल लेता है। तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि